भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए हिंदुत्व बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे लोकसभा के पिछले दोनों चुनाव हों जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रचंड बहुमत मिला, या फिर कई विधानसभा चुनाव हों, हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। मुस्लिम उम्मीदवारों और मतदाताओं के विषय में बीजेपी ने किसी भी चुनाव में बहुत ज्यादा चिंता नहीं की है। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल मामले के बाद बीजेपी कई जगहों पर घिरती दिखाई दे रही है। खास तौर पर हिंदुत्व को लेकर उससे जुड़े कट्टर समर्थक अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई समर्थकों के इस्तीफे अब जेपी नड्डा के पास पहुंच रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी अब इस बात की गूंज है कि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी का रुख स्पष्ट नहीं है। दरअसल नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल मामले पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ मुस्लिम देशों के विरोध के बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इसके बाद से ही लगातार समर्थकों की बयानबाजी भी शुरू हो गई। खास तौर पर सोशल मीडिया पर बीजेपी को कई जगह पर कार्यकर्ता ही घेरते दिखाई दे रहे हैं। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई से आहत वाराणसी के राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले नीदरलैंड के सांसद या फिर यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों के बाद कई और लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने बकायदा जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया है। साथ ही चुनौती भी दी है कि बीजेपी में अगर दम है तो पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके दिखाए। उन्होंने आगे कहा, हिंदूवादी नूपुर शर्मा को बैन करना बहुत आसान है, लेकिन जो पीएफआई जैसे संगठन अराजकता फैला रहे हैं उसको बैन नहीं कर पाए। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि मौलाना मदनी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ओवैसी पर कोई कार्रवाई नहीं। इमाम बुखारी पर कोई कार्रवाई नहीं। रोशन पांडे ने यह भी कहा कि मैं अपने संगठन को बीजेपी के साथ मिलकर चला रहा हूं, जैसे आरएसएस और वीएचपी के साथ मिलकर बीजेपी कार्य करती है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी से निकाले जाने पर मेरी भाजपा से नाराजगी है। भाजपा से नाराज होने वाले रोशन पांडे अकेले नेता नहीं हैं। खास तौर पर कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी दिग्गज नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अंदर खाने इस मामले पर बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही निंदा के बाद दबाव में आकर कार्रवाई की है, लेकिन भारत की आंतरिक राजनीति में हिंदुत्व की जड़ें काफी गहरी हैं और बीजेपी ने इसे बहुत सालों से सींचा है। ऐसे में ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि बीजेपी का रुख उनके ही कई कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा खासा गरमाया रहेगा। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे का सामने आना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बहरहाल आगे देखना होगा कि बीजेपी इस मामले पर क्या स्टैंड लेती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।